हम आज के वीलॉग में दो इश्यूज कवर करेंगे। पहला इशू जनरल अमजद शुएब साहब की गिरफ्तारी है। इन्हें 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पे भी भेज दिया गया है और ये एक ख़तरनाक ट्रेंड है। क्यों अमजद शुएब साहब ने गलती क्या की थी और क्या आने वाले दिनों में इस टाइप के या इस किस्म के जो मजबूत तजियाकार थे, क्या उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, PTI ने NA 193 में अपनी जीत साबित करके एक मैसेज दे दिया पूरे पाकिस्तान को कि आज भी इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को मेरा ख्याल है अब मान लेना चाहिए। हम आज के वीलॉग में इन दोनों इश्यूज को कवर करेंगे। हम जनरल अमजद शुएब साहब की गिरफ्तारी की तरफ बाद में आएंगे। पहले हम राजनपुर का जो इलेक्शन है उसके बारे में कुछ कलमात कहना चाहते हैं। NA 193 के अंदर मोहसिन लगारी साहब PTI के उम्मीदवार थे और ये भारी अक्सरियत से जीत गए। अब आप कमाल देखें कि जो इनके वोट हैं, जो इनके मुकाबले में 10 उम्मीदवार थे, उन सब के वोट्स को इकट्ठा कर लिया जाए तब भी ये सारे वोटर्स मोहसिन लगारी साहब के करीब नहीं पहुँचते। फिर भी 10,000 की लीड बाकी बच जाती है। तो ये एक वाज़े पैगाम है पाकिस्तान के इदारों के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, मीडिया के लिए कि इमरान खान साहब वाकई पॉपुलर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब अगर आज इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये वाकई जीत के प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन जाएंगे और ये एक हकीकत है जिसे मेरा ख्याल अब मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान साहब वाकई पॉपुलर हैं और इस जीत ने इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी उसके ऊपर एक और मोहर लगा दी। क्योंकि इससे पहले आप देख लीजिए कि कितने इश्यूज़ इमरान खान साहब के, कितनी मुहिमें इमरान खान साहब की, कितनी तहरीकें इमरान खान साहब की नाकाम हुई, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया। आप ये देखें, जेल भरो तहरीक कामयाब नहीं हो सकी, बुरी तरह पिट गई, लेकिन लोगों ने मोहसिन लगारी को वोट दे दिए। इससे पहले आप देख लें, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का तोड़ने का इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मोहसिन लगारी को वोट पड़ गए। और इससे पहले आप देख लें, जो धरने दिए गए, जो एहतजाज किए गए, उसमें भी इमरान खान साहब को ख़ास कामयाबी नहीं हुई। जो अहदाफ वो हासिल करना चाहते थे वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने मोहसिन लगारी को वोट दिया। पूरी जो रियासत पाकिस्तान है उसकी तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी कार्रवाई हो रही हैं और जिस तरह उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है उसको भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। और करैक्टर असैसिनेशन की जो तहरीकें चल रही हैं, जो कुछ कीचड़ उछाला जा रहा है, उस सारे मामले में भी लोगों ने इसके बावजूद इमरान खान को वोट दे दिया। तो लिहाजा एक हकीकत है कि इमरान खान का वोटर इंटैक्ट भी है और वो पहले से ज़्यादा इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट भी कर रहा है। अब सवाल फिर वही है कि क्या इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल में वोट की बेस पे दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो मेरा पहला ख्याल तो ये है कि अगर इलेक्शन हो जाए, अगर वाकई इलेक्शन हो जाएं तो इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं, लेकिन इलेक्शंस फेयर एंड फ्री होने चाहिए। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि अब शायद आने वाले दिनों में इलेक्शन को रिग करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आसान होता तो ये मोहसिन लगारी साहब ना जीतते, या उससे पहले पंजाब के जो 6 MPs थे, जो हमजा शहबाज साहब की क़यादत के अंदर इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून धांधली करके उनको हरवा के अपनी सीट बचा सकती थी, वो चीफ मिनिस्ट्री बचा सकती थी, लेकिन उस वक्त भी ये काम नहीं हो सका। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी आ गई है कि अब आप धांधली आसानी से नहीं कर सकेंगे। और जब ये मोहसिन लगारी का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये देखें, ये इलेक्शन भी उसी इलेक्शन कमिश्नर ने करवाया जिस पे इमरान खान साहब को एतमाद नहीं, जिसके बारे में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये मरीम नवाज साहिबा से डायरेक्शन लेते हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बंदे हैं। तो उसी ने जब ये इलेक्शन करवा दिया और उस इलेक्शन में इमरान खान साहब जीत गए, तो मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमिश्नर को अब बरी कर देना चाहिए। अब उनकी इज़्ज़त अफजाई जो है वो होनी चाहिए। अब उनकी इंटेग्रिटी को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो शख्स इतनी बुली के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद भी इलेक्शन ठीक करवा रहा है। तो इमरान खान साहब को एक चीज़ तो ये माननी चाहिए। दूसरा, रियासत को अब इमरान खान साहब की रिट मान लेनी चाहिए। उन्हें मान लेना चाहिए कि इनके अंदर एक पोटेंशल है और लोग तमाम तर एफर्ट के बावजूद इमरान खान साहब को छोड़ने पर या इनसे मुंह मोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक हकीकत है जिसे मानना पड़ेगा बहरहाल। लेकिन अब सवाल ये वही है कि इमरान खान साहब क्या वापस आ सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब का याद रखिएगा पॉपुलर बहुत है, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। अगर उनके अंदर पोटेंशियल होता
तो पिछले 3.5 साल में वो कुछ ना कुछ कर देते, और वो 3.5 साल भी बड़े सुनहरी थे। उसमें पूरी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थे। इन इस्टेब्लिशमेंट ने 3.5 साल में को इमरान खान को सपोर्ट करने के अलावा काम कोई नहीं किया। अगर सऊदी अरेबिया नाराज़ हो गया तो इमरान खान साहब को दोबारा सऊदी अरेबिया ले जाया गया, सऊदी अरब को दोबारा राज़ी किया गया और कहा गया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, आप इसकी इज़्ज़त करें। अगर अमेरिका नाराज़ हो गया तो पूरी लॉबी करके ट्रंप के साथ इमरान खान साहब को बिठाया गया। अगर चाइना से नाराज़गी हुई तो आर्मी चीफ बार बार चाइना जाके प्रेसिडेंट से मिलके उन्होंने उन्हें राम किया और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को दौरा करवाया गया। अगर कतर की तरफ से रेजर्वेशंस आई या कतर ने इमरान खान साहब से मुंह मोड़ लिया तो फिर दोबारा कतर के साथ बाकायदा सफारतकारी करके वहाँ पे एक मिलिट्री डिप्लोमेसी करके उनको फिर राज़ी किया और किया गया, और फिर इमरान खान साहब को कतर के शाह के साथ बिठाया गया। हर जगह पे जहाँ पे पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, किसी जगह बिल पास करवाना है, सेनेट के अंदर कोई ऐसा मामला आ गया कि वो चेयरमैन को हटाना चाहते हैं, इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेना है, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं था कि जिसमें फ़ौज ने इमरान खान साहब को सपोर्ट ना किया। बल्कि ऐसा मीडिया या ऐसे एंकर पर्सन या ऐसे जर्नलिस्ट जिनसे इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब हो जाती थी, उनको देखने से या उनकी बातें सुनने से या उनको पढ़ने से, उनको भी पकड़ के जेलों में डाल दिया गया था। और इसके साथ साथ ऐसे वज़ीर इमरान खान साहब के जो काम नहीं कर रहे थे या जिनसे पार्टी को ख़तरा हो सकता था, उनको भी पकड़ पकड़ के उठा के फेंटा लगा के जेलों में फेंक के सीधा किया गया। पूरी अपोजिशन को उठा के हर वो शख्स जो इमरान खान साहब को जचता नहीं था उनकी आंखों में, उसको गिरफ्तार करके नैब की अदालत में फेंक दिया गया, नैब की जेल में फेंक दिया गया, और वो 90 दिन बल्कि 2 साल, 2.5 साल वो जेलों में रहे। और वो कुछ ऐसे कैदी भी बनाए गए जो कैद तन्हाई का शिकार रहे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मौत की चक्कियों में रखा गया, या उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब शामिल हैं। तो ये सब कुछ किया गया इमरान खान के लिए। और जब मियां नवाज शरीफ साहब से इमरान खान के इक़्तिदार को ख़तरा महसूस हुआ तो मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स बना के उनको इस मुल्क से बाहर भी भिजवा दिया गया, आसफ अली जरदारी के साथ उनकी सुलह करवा दी गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हिस्ट्री का हिस्सा है, और हिस्ट्री ये बताती है कि इमरान खान को 3.5 साल में इतनी ज़्यादा मामनत, इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिली जितनी आज तक किसी हुक्मरान को पाकिस्तान के अंदर नसीब नहीं हुई। और उस वक्त भी इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर सके। आप देख लें, कोई एक शुबा बता दें कि जिसमें इमरान खान साहब ने मुल्क को सीधा कर दिया, या जिसको हम मिसाली कह सकते हैं। हर इशू अल्टीमेटली ऐसा ही महसूस होता था कि इमरान खान साहब कह देते हैं, निकलता उसके अंदर कुछ नहीं। और ये भी एक फैक्ट है कि अगर इमरान खान साहब मज़ीद 6 महीने निकाल जाते तो इनकी पार्टी बुरी तरह तबाह हो जाती, फिर ये अगला इलेक्शन लड़ने के काबिल ना रहते। लेकिन ज़ाहिर है जब इनको हटा दिया गया तो अचानक PDM आई। PDM बदकिस्मती से उतना परफॉर्म नहीं कर सकी जितना इनसे तवक्को थे, और उससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा हो गया। और इसी चीज़ को अगर सामने रखा जाए तो याद रखें कि इमरान खान साहब के साथ वही लोग हैं जो उससे पहले थे, और उन्हीं लोगों ने उस गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया था, आज भी वही हैं। इमरान खान साहब जब उन्हीं लोगों के साथ वापस आएंगे तो वो लोग को बेहतर काम नहीं कर सकेंगे, को कमाल नहीं कर सकेंगे। और सेम इसी तरह इमरान खान साहब जब इस बार आएंगे तो इनके ऊपर यहाँ पे इंतकाम का भूत भी सवार होगा। ये वाकई फांसियाँ लगाना शुरू कर देंगे, ये लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दें, ये बड़े बड़े कमीशन बनाएंगे और उसमें हर मोअज़्ज़ज़ आदमी को पकड़ के उसको सज़ा देना शुरू कर दें। आधा मीडिया बंद कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का पक्का इरादा है कि हर वो चैनल जो इनको नहीं दिखाता था या जिनकी पॉलिसी इनको पसंद नहीं थी उन सबको बंद कर देंगे। और बिजनेसमैन जिन्होंने इनके साथ धोखा किया, जिन्होंने इनको इस बेवतनी के दौर में, इस इक़्तिदार से फरागत के दौर में सपोर्ट नहीं किया, उन सब की फैक्ट्री भी बंद हो जाएंगी। लिहाजा इंतकाम इमरान खान साहब ठीक ठाक लेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को वापस आना चाहिए। इसलिए वापस आना चाहिए कि ये जो रोमांस है इमरान खान साहब का, इसको ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका यही है कि इमरान खान साहब की सियासत से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे बचा जा सके, तो फिर इमरान खान साहब को एक बार आने दें और उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा के उन्हें कहिए जब तक आपका दिल करता है आप रहें, प्राइम मिनिस्टर बने रहें, चलें करें जो करना है आपने, और कुछ दम साध के कुछ दुआएं करके 1-2-1.5 साल आप बर्दाश्त कर लें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब वापस आए तो वो 6 महीने भी नहीं निकाल सकेंगे इस बार, क्योंकि इस बार ना तजर्बेकारी के साथ साथ वो जो उनकी उफ्ताद तबाह है उसके साथ साथ वो इंतकाम के घोड़े पे भी सवार होंगे।
और तीनों चीज़ें जो है इमरान खान साहब को 6 महीने भी चलने नहीं देंगे। फिर जाके इमरान खान साहब को दोबारा शेल्फ किया जा सकता है, फिर उनको फारग किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब से अब जान छुड़वाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको आने दें, ताकि उनके बारे में जो रोमांस है वो ख़त्म हो जाए, लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि भाई साहब हम वाकई गलती कर रहे थे। उस गलती का एहसास लोगों को फिर होगा। अभी वो सब एक रोमांस में है, और रोमांस में आदमी जो होता है अंधा होता है। मजनू को आप देख लें, मजनू अंधा था, उसे लैला दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत नज़र आती थी। इस वक्त भी लोग इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और मोहब्बत अंधी होती है, उसमें इंसान की अकल काम नहीं करती। लोगों को अगर आप चाहते हैं कि उनकी अकल काम करे, तो मेरा ख्याल है एक बार इमरान खान साहब को फिर आने दें। अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब दफाई तजियाकार थे, और इनका जो ज़हूर था वो बेसिकली इमरान खान साहब को पॉपुलर करने के लिए, और बाकी जो लीडर्स थे जिसमें आसफ अली ज़रदारी हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ हैं, इन सब को डीफेम करने के लिए किया गया था। आपको याद होगा कि 2014 में 2015 में जब इमरान खान साहब की गुड्डी चढ़ाई जा रही थी, तो उस वक्त कुछ दफाई तजियाकार भी डेवलप किए गए थे। इन सब को ISPR की तरफ से भेजा जाता था मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और एंकर से कहा जाता था कि आप इनको ले लें, उनको ले लें, और उसके बाद फिर ये हर प्रोग्राम का हिस्सा होते थे। और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ ऐसा कि फ़ौज की तरफ से भी कुछ लोगों ने आकर टेलीविज़न पर बोलना शुरू किया, और इनको बहुत देखा जाता था उस वक्त। अमजद शोएब साहब की राय ज़ाहिर बड़ी बोल्ड होती थी, बड़े खुल के गुफ्तगू करते थे, इनको फीडिंग भी की जाती थी, इनको नई चीज़ों के बारे में बताया भी जाता था, कुछ इनको व्हाट्सएप पे भी मैसेज भिजवाए जाते थे जिन्हें ये प्रोग्रामों में प्ले करते थे, बोलते थे। उससे ये ठीक ठाक डेवलप कर गए, बड़े मशहूर हो गए पाकिस्तान में, और प्रोग्रामों के लिए जो लाइव टॉक शोज़ हैं उनके लिए एक असासा बन गए। फिर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त भी ये सपोर्ट करते रहे। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि अमजद शोएब साहब थोड़े से पीछे भी हटे, ये गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसकी वजह ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इमरान खान साहब को अचानक हटाया गया, तो इनके हटाने के साथ ही वो सारे लोग जो नज़रियाती तौर पर इमरान खान साहब को लीडर समझते थे, या जो मौजूदा हुकूमत है इन सब को मुल्क के लिए ख़तरनाक समझते थे, उन लोगों को बड़ा धचका लगा। उन्हें यह महसूस हुआ कि हमारे साथ हाथ हो गया, हम यूज़ हो गए, हमें यूज़ किया गया, और यूज़ करने के बाद जो पीछे लोग हैं वो पीछे से हट गए। तो उसके बाद इन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट करना शुरू किया, और इस सपोर्ट में वो इतने आगे चले गए कि अब स्टेट को खुद इनसे ख़तरा महसूस होने लगा। तो अमजद शोएब साहब ने इमरान रियाज साहब के शो में कुछ ऐसी बातें कर दी जो शहबाज गिल साहब की बातों से मिलती जुलती थी। इसमें इन्होंने कह दिया कि इमरान खान साहब को चाहिए कि सरकारी दफ्तरों के अंदर जो लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, उन सब से कहा जाए कि वो काम करना बंद कर दें। तो अब ये जो ट्रेंड लोग हैं, सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी इदारे हैं, ये सबको पता है कि किसके बारे में वो कह रहे हैं। तो जब जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ से ये बात निकली, तो उसके बाद ज़ाहिर है स्टेट पहले ही बहुत विजिलेंट है, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद केस भी हो गया, फिर अमजद शोएब साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये बेसिकली एक मैसेज है, और ये मैसेज उन सब लोगों के लिए है कि जो इस वक्त रियासत या फ़ौज या गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब इस किस्म की गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और हम अगर इस किस्म की गुफ्तगू पे अपने रिटायर्ड जनरल को गिरफ्तार कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, कि इस तरह सिर्फ ख्यालात के ऊपर किसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर को गिरफ्तार किया गया हो, जब हम उनको गिरफ्तार कर सकते हैं तो फिर दूसरे लोगों को स्पेयर नहीं करें। फिर आप याद रखें कि जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर एंकर्स जो हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर जर्नलिस्टों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर ये यूट्यूबर्स को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर इस टाइप की बातें करने वाले बिजनेसमैनों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक क्लियर मैसेज है कि अमजद शोएब साहब से इबरत पकड़ें, और अच्छे लड़के बन के, गुड बॉय बन के ज़िंदगी गुजारें, तो तब आपको आफ़ियत मिल सकती है। और अगर आप इसको वायलेट करेंगे, स्टेट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलेंगे, तो फिर आपके साथ भी वो होगा जो अमजद शोएब साहब के साथ हो रहा है। तो अमजद शोएब साहब एक मैसेज हैं उन सब लोगों के लिए जो आज भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक लीडर बन के वापस आना चाहिए, और इमरान खान साहब अगर बगावत का ऐलान करें तो मुल्क के अंदर बगावत होनी चाहिए। तो याद रखें कि अमजद शोएब साहब पहले शख्स तो हैं, आखिरी नहीं है। इसके बाद भी जो शख्स रेड लाइन क्रॉस करेगा उसके साथ यही सलूक होगा।